नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 बस अब खत्म होने वाला है। पहला जो था क्वालिफायर मुकाबला हो चुका है। केकेआर फाइनल में पहुंच चुकी है। शानदार तरीके से केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी। जो टीम इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय थी, जिस टीम के खिलाड़ी सबसे ज्यादा चौके छक्के बरसा रहे थे, जिस टीम को सबसे खतरनाक माना जा रहा था, उस टीम को केकेआर ने एक तरफा मात दे दी है, एक तरफा हरा दिया। लेकिन इस जीत के बाद ऐसी बात कही जा रही है कि केकेआर को इस बार जीतने से रोकने वाला कोई नहीं है। ये बात कही जा रही है कि केकेआर का खिताब इस बार पक्का है। ये भी बात कही जा रही है कि केकेआर को गौतम गंभीर इस बार चैंपियन बनाने वाले हैं। अब उसके पीछे की कुछ वजह है, कुछ संकेत हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आखिर केकेआर को हैदराबाद के खिलाफ जो मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में क्या मिला, जिसके बाद ये चर्चा है कि भाई साहब इस बार केकेआर इतिहास रचने वाली है। सबसे पहला जो संकेत है, जो पॉजिटिव है, वो ये है कि साल 2012 में जब केकेआर चैंपियन बनी थी, साल 2012 में जब केकेआर को गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में पहली बार चैंपियन बनाया था, उस साल भी फाइनल मुकाबला चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला गया था। और इस साल भी फाइनल मुकाबला चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला जाएगा। तो जाहिर तौर पर चेन्नई का जो चेपॉक मैदान है, वो केकेआर के लिए बड़ा लकी माना जाता है, क्योंकि पहली बार अगर चैंपियन बनी थी केकेआर तो इसी मैदान पर बनी थी। तो ये एक बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं केकेआर के लिहाज से। जाहिर तौर पर गौतम गंभीर भी चाहेंगे कि जो इतिहास उन्होंने रचा था अपनी कप्तानी में, आज अपनी मेंटरशिप में वो इतिहास रच दें 2012 में, क्योंकि केकेआर पहली बार आपको पता है चैंपियन बनी थी। अब एक और बातें सामने आ रही हैं। बातें ये सामने आ रही है कि इस पूरे सीजन में मिचेल स्टार्क की सबसे ज्यादा आलोचना हुई। कहा गया कि भाई साहब इतने बड़े पैसे क्यों दे दिए, इतनी रकम 24 करोड़ रुपए एक जो T20 खेलता ही नहीं है, इतना महंगा साबित हो रहा, उस गेंदबाज को क्यों दे दिए। तो भाई साहब देख लिया ना आपने, इसी दिन के लिए मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ रुपए दिए थे। जब जरूरत पड़े तब वो काम आए, जब जरूरत पड़े तब वो विकेट चटकाओ। मिचेल स्टार्क ने जब जरूरत पड़ी क्वालिफायर मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ ऐसी यॉर्कर मारी, सटीक यॉर्कर हेड को, कि भाई साहब पहली गेंद पर चारों खाने चित हो गए। और जैसे ही हेड आउट हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो थी वो टूटती चली गई। तो जाहिर तौर पर और शुरुआत में 3 विकेट चटका दिए। मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ा अगर जीत का हीरो केकेआर की कोई है तो मिचेल स्टार्क, क्योंकि शुरुआत में आकर कमर को तोड़कर रख दिया था सनराइजर्स हैदराबाद की। तो बहुत अच्छा काम किया मिचेल स्टार्क ने। उसके बाद में पूरे सीजन चर्चा होती रही कप्तान श्रेयस अय्यर की, कि भैया श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रन बना नहीं पा रहे हैं। आपने देखा हैदराबाद के खिलाफ किस तरीके से एक तरफा मैच जिता दिया श्रेयस अय्यर ने, किस अंदाज में बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने, किस तरीके से आतिशी शॉट लगाया आखिरी ओवर में श्रेयस अय्यर ने, ये हमने देखा। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात मुझे केकेआर की नजर आ रही है अभी तक और इस सीजन, और दूसरी बात क्या इस मुकाबले में, वो ये है कि हर मैच में केकेआर का कोई अलग खिलाड़ी मैच विनर सामने आता है। किसी मैच में रसल जिता देते हैं, किसी मैच में आपको आपके सुनील नरेन जिताते हैं, फिल सॉल्ट किसी मैच में जिताते हैं, वरुण चक्रवर्ती किसी मैच में गेंदबाजी से जिता देते हैं, किसी मैच में आपको मिचेल स्टार्क अच्छा प्रदर्शन करके देते हैं, किसी मैच में आपको हर्षित राणा बेहतर परफॉर्मेंस करके देते हैं, रमनदीप सिंह ने कुछ अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं, वेंकटेश अय्यर ने कुछ अच्छी पारियां इस टूर्नामेंट में अभी तक खेली हैं। कई अच्छी पारियां वेंकटेश अय्यर के बल्ले से निकली हैं, श्रेयस अय्यर के बल्ले से अच्छी पारियां कई निकली हैं, आखिर तक टीम को ले गए हैं। तो कुल मिलाकर एक टीम के लिहाज से अगर मैं देखूं तो एकजुट होकर केकेआर खेल रही है, बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, और टीम वही चैंपियन बनती है हमेशा जिसके 11 में से 10 खिलाड़ी मैच विनर हो, जिसका हर खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखता हो, जिसका खिलाड़ी ये जानता हो कि मैच कैसे जिताया जाता है, वो टीम चैंपियन बनती है, वही टीम खिताब जीतती है। एक मैच की बात नहीं है, ये पूरे टूर्नामेंट की बात मैं बता रहा हूं कि वही टीम चैंपियन बनेगी जिस टीम के हर खिलाड़ी में मैच जिताने का दम होगा। और वो बात मुझे इस बार केकेआर के टीम में नजर आ रही है। आपका केकेआर की जीत पर क्या कहना, क्या आपको लगता है वास्तव में इस बार का जो कप है, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, वो केकेआर उठाने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।